అహ్మదాబాద్లో ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో మృతదేహాల గుర్తింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు డీఎన్ఏ పరీక్షల ద్వారా 210 మృతదేహాలను గుర్తించినట్లు తెలిపింది గుజరాత్ ప్రభుత్వం. ఇప్పటికే 187 మృతదేహాలను వారి బంధువులకు అప్పగించినట్లు చెప్పింది. మిగిలిన డెడ్ బాడీలను త్వరలో గుర్తించి బాధిత ఫ్యామిలీకి అందజేస్తామని తెలిపారు అధికారులు. ఇక ఎయిర్ ఇండియా ప్రమాదంలో 270 మందికి పైగా మరణించారు. వారం రోజులుగా మృతదేహాల గుర్తింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతుంది. से हो रहे हैं। मैंने फिर से बताऊंगा कि जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके अंदर नंबर लिखा होता है। जिस व्यक्ति ने ब्लड सैंपल दिया है उसका इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उनको कॉल करते हैं। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठाए या थोड़ी देर बाद, लेकिन हमारी तरफ से जब तक उनसे बात नहीं होती और टाइमिंग फिक्स नहीं होता हम कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने से रिलेटिव बोलते हैं कि हम आपको बाद में बताते हैं, तो कोई चिंता नहीं है, हम उसका उनका फ़ोन का वेट करते हैं। वो जब भी कॉल करेंगे इट्स ओके। अगर फिर भी नहीं करते तो हम वापस रिमाइंडर कॉल करते हैं। कहने का मतलब है ये हमारी जवाबदारी है कि हम उन तक पहुँचे, बार बार पहुँचे और उनकी अपनी सगवड़ के हिसाब से जब भी उनको आना है वो एक बार हम कंफर्म कर लें। हमारा कोई मतलब नहीं है कि उनको डिस्टर्ब करें, लेकिन जितनी हो सके जल्दी वो जब भी आना चाहे उनको यहाँ आने के बाद तकलीफ़ न हो, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। मेरे हिसाब से 148 के आसपास पहला पेशेंट लिया होगा। वो जल के आए थे तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल पे गिरा है प्लेन। तो ये एक सीरियस मैटर थी, पता नहीं था कितने लोग आएंगे, क्या आएंगे, कैसे करेंगे। 250 से 300 लोग वहाँ ट्रॉमा में थे। उसके अलावा आसपास के काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हुए थे, उनको भी मैनेज करना था। हर एक इंसान को ऐसा होता है कि मैं जाके मदद करूँ, मैं मदद करूँ, लेकिन उस परिस्थिति में पेशेंट मैनेजमेंट एंड ट्रायजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया, बीच में कोई रास्ता रुकेगा नहीं। कोई डॉक्टर्स की टीम है जो एनेस्थेशिया वाले हैं, सर्जन है, ऑर्थोपेडिशियन है, न्यूरोसर्जन है, बंस वाले हैं, वो वहीं दरवाजे के पहले पेशेंट देखेंगे, फिर ट्रायज करेंगे कि ये पेशेंट को इमीडिएट इंट्यूबेशन या सीरियस है तो अलग रखे, स्टेबल पेशेंट है रूम में रखे, उसको वीगो डाला जाए, पाइन चालू किया जाए, कैथेटर किया जाए, ब्लड सैंपल लिया जाए, उसकी पूरी जांच की जाए, सांस कैसी है, वो कॉन्शियस है कि नहीं, ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं, ये सारी जांच करनी। इसको स्यूचरिंग की ज़रूरत नहीं है कि एक्सरे की ज़रूरत है कि सीटी स्कैन करना है। सारे हमारे पास जो 6 रूम है उसमें सबको डिवाइड कर दिया था। करीबन 40-45 लोगों की टीम थी और वो 2-3 घंटा तक चला, जब तक सारे पेशेंट आते रहे। 1 घंटे के बाद करीबन पेशेंट आना कम हुआ और उसके बाद हम देख रहे थे कि जली हुई बॉडी आ रही थी। तो उस हिसाब से पूरा वहाँ का मैनेजमेंट, सारे पेशेंट को स्टेबलाइज करके ऊपर वार्ड खोले गए। पहले नहीं पता था कितने लोग आएंगे, हो सकता है 200, 400, 500, तो हमने 3 वार्ड ऊपर खोल के रखे थे कि 150 से 200 पेशेंट आएंगे तो हम इमीडिएटली मैनेज करेंगे। उसके बाद उसकी स्टेबिलिटी, उसकी कंडीशन, वो सारी जांच शाम तक ख़त्म कर दी। और फिर चैलेंज आता है कि ये जो डेड बॉडी आई उसका पोस्टमार्टम, जो पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट ने सरकार की तरफ से भी, जैसे विदिन 30 मिनट्स हमारे सेक्रेटरी सर धनंजय सर यहाँ पर थे, कमिश्नर सर यहाँ थे, और 45 से 50 मिनट के आसपास ऋषिकेश सर और बड़वंत सिंह राजपूत, वो दोनों ही ट्रॉमा सेंटर पे थे। और थोड़ी देर में सीएम सर भी आ गए। कहने का मतलब कि पूरा का पूरा सरकारी तंत्र इसके ऊपर नज़र रखे हुए, गाइडेंस देते हुए, हर चीज़ में एक चैलेंज होता है। पहले आए तो पेशेंट मैनेज करना है, पोस्टमार्टम करना है, पोस्टमार्टम हो गया फिर सैम्पलिंग की बात आती है, सैम्पलिंग अब हो गया तो अब वो मैचिंग की बात आती है, मैचिंग हो जाता है तो बॉडी डिस्पोज करने की बात आती है। ये सारी जगह पे जहाँ पर भी जितनी ज़रूरत पड़ी है, काउंसिलर्स की ज़रूरत पड़ी, मैन पावर की ज़रूरत पड़ी, एम्बुलेंस मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ी, ये सारी मैनेजमेंट तंत्र ने की है, सरकारी तंत्र ने की है। आप देखते हो कितने लोग एक साथ काम कर रहे हैं और सारे लोग पूरा अपना 100% दे रहे हैं। मैं बोलूँगा 100% से भी ज़्यादा दे रहे हैं कि आने वाला रिलेटिव को एक भी तकलीफ नहीं हो, बिकॉज उसके साथ जो घटना घटी है, उसके फैमिली मेंबर को उसने खोया है, जिस हिसाब से खोया है, हम सब उसके साथ हैं, उसकी संवेदना समझते हैं और उनको किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, इसके लिए ये पूरी व्यवस्था की गई है। जिसकी वजह से आप देखते हो कि उनको यहाँ बुलाया और पूरा प्रोसेस करके मान भर घर भेजा। इस हिसाब की जो पूरी सिस्टम है, हज़ारों लोग लगे हैं, राउंड द क्लॉक काम हो रहा है। और मैं कहूँगा कि ये सरकार का प्लानिंग है।